Good afternoon, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Pudgaon, and I welcome you all to the online portal of Navjyoti Global Schools. Students, today we are studying English of class 7th, book name Honeycomb, chapter name A Bicycle in Repair. स्टूडेंट्स, अभी तक हम जितने चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं एक बार हम उसका ओवरव्यू लेते हैं. चैप्टर नंबर 1, chapter number 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 9. तो स्टूडेंट्स, अभी तक इतने जो भी चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं इन चैप्टर्स से रिलेटेड डाउट्स के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इन चैप्टर्स के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. तो अब हम बात करेंगे अ बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि जो चैप्टर है इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो चैप्टर है किसके बारे में है, एक बाईसाइकिल रिपेयर के बारे में चैप्टर है, जिसमें कि बाईसाइकिल को क्या किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा. बाईसाइकिल जिसे आप बच्चों सभी साइकिल के नाम से जानते हैं उसका इंग्लिश नेम क्या है, बाईसाइकिल. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसका हम एक ओवरव्यू लेते हैं. यहाँ पर जो दो बच्चे हैं वो मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए बात करते हैं, और देन वो साइकिल पे ले एक बच्चा, जो छोटा बच्चा है, वो जो ऑथर है इस पोएम के, इस चैप्टर के, वो अपनी बाईसाइकिल लेके आते हैं, और एक जो बड़ा बच्चा है वो उनकी बाईसाइकिल को रिपेयर करता है. ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है और उन दोनों के बीच के बातें या उनकी टॉकिंग्स को हम पढ़ेंगे और जानते हैं कि क्या ऑथर की जो बाईसाइकिल है वो रिपेयर हो पाती है या नहीं. तो फर्स्ट मैं आपको इसका इंग्लिश रीडिंग करते हुए चलूंगा, देन आप भी मेरे साथ इसको पढ़ेंगे, देन उसके बाद मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताते हुए चलूंगा. तो पढ़ते हैं इस चैप्टर को. अ मैन आई न्यू प्रपोज्ड वन इवनिंग वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाइसाइकिल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे एंड आई अग्रीड. तो एक जो ऑथर बताते हैं कि एक आदमी जिसे मैं जानता था उसने एक शाम मुझसे कहा कि हम एक लंबी बाईसाइकिल यानी कि एक लंबी साइकिल उस पर क्या चलते हैं, उस पर चलते हैं, भ्रमण के लिए चलते हैं, या साइकिल से हम क्या करते हैं, घूमने चलते हैं, है ना. तो जो ऑथर थे वो क्या हो जाते हैं, अग्रीड हो जाते हैं, यानी कि अग्रीड का मतलब क्या होता है, सहमत हो जाते हैं. ठीक है. आई गॉट अप अर्ली फॉर मी एंड आई मेड एन एफर्ट, वॉज प्लीज्ड विथ माई सेल्फ. ही केम half an hour late. I was waiting for him in the garden. It was a lovely day. He said, that is a good thing. Machines of yours, how does it run? तो बच्चों, क्या होता है, जो ऑथर है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्होंने क्या करना था, अब आज उन्होंने राइड पे जाना था, यानी कि घूमने जाना था, है ना. तो ऑथर क्या करते हैं, अपने लिए एफर्ट करते हैं. बच्चों, एफर्ट का मीनिंग होता है प्रयास करना. बच्चों, ऑथर अपने लिए क्या करते हैं, प्रयास करते हैं. और कैसा प्रयास करते हैं, वो जल्दी उठ जाते हैं और गार्डन में उसका वेट करते हैं. ठीक है. लेकिन जो बड़ा आदमी था वो कैसे आता है, हाफ एन आवर लेट आता है. वो कितना देर आता है, आधा घंटा क्या आता है, लेट आता है. ठीक है. और तो जो दिन था, इट वॉज अ लवली डे. वो कैसा दिन था, बहुत ही प्यारा दिन था. तो जो बड़ा लड़का आता है वो पूछता है कि तुम्हारी जो मशीन कैसी है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये चलती कैसे है. तो बच्चों, यहाँ पर जो साइकिल है या जो बाईसाइकिल है उसे किसका नाम से बुलाया गया है, मशीन के नाम से बुलाया गया है. तो जब जब भी यहाँ पर चैप्टर में मशीन आएगा तो हम क्या समझेंगे कि बाईसाइकिल की बात हो रही है. ओके, अब हम आगे चलते हैं. ओ लाइक द मोस्ट ऑफ दैम आई आंसर्ड इजीली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटिल स्टिफली आफ्टर अ लंच. तो कहते हैं, जो ऑथर है वो बताते हैं, ऑथर क्या कर रहे हैं, आंसर्ड कर रहे हैं. आंसर्ड मतलब क्या होता है, उत्तर देना. इजीली, इनफ इन द मॉर्निंग. तो जो इजीली मतलब होता है आसानी से, इनफ मतलब होता है पर्याप्त, या कह सकते हैं ज़्यादा के सेंस में यूज़ किया जाता है. ठीक है, पर्याप्त या ज़्यादा आप कह सकते हैं. ठीक है. तो जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि मॉर्निंग में साइकिल कैसे चलती है, बहुत ईजीली चलती है, यानी कि बहुत आराम से या बहुत क्या कह सकते हैं, मज़े से चलती है. लेकिन दिन के टाइम पे कैसे चलती है, थोड़ा सा टफ चलती है, यानी कि थोड़ा सा क्या होती है, कठिनाई से चलते हैं. क्योंकि बच्चों, जो डे टाइम होता है उस टाइम पे हम क्या हो जाते हैं,
उस टाइम तक हम थोड़े से टायर्ड हो जाते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, सन हीट भी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो हमारी एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो चुकी होती है, इसीलिए हमें साइकिलिंग करने क्या लगता है, थोड़ा सा टफ लगता है या क्या लगता है, कठिन लगता है। ठीक है, मॉर्निंग में क्या होता है, हम फ्रेश होते हैं, रिफ्रेश होते हैं, हमारी बॉडी काफ़ी हम एनर्जेटिक फील करते हैं, इसीलिए हमें मॉर्निंग में साइकिल चलाना आसान लगता है। सेम सेंस में ऑथर ने भी बात की है। He caught hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently. ठीक है, तो वो क्या करता है, जो बच्चा है वो क्या होता है, उसे फ्रंट व्हील से पकड़ता है, यानी कि आगे के पहिए से, और किससे पकड़ता है, आगे के पहियों से, और जो बीच का उसका जो फोक होती है उससे पकड़ता है और उसको जोर से हिला देता है। तो ऑथर कहते हैं, जब बच्चों को एक जो चीज़ होती है कि कोई आपकी चीज़ को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो आप क्या उसे बोलेंगे, अरे आपको कैसा लगेगा कि शायद ये चीज़ खराब हो सकती है, तो आप उसे क्या करेंगे, डांटेंगे। तो वैसे ही ऑथर भी लेकिन प्यार से बोलते हैं उसे। ऑथर कहते हैं, आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। आई डोंट सी व्हाई ही शुड शेक इट, इट हैज़ नॉट डन एनीथिंग टू हिम, बिसाइड्स इफ इट वांट शेकिंग। तो ऑथर कह रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम उसे हर्ट कर दोगे, यानी कि तुम उसे नुकसान पहुंचा दोगे। मुझे नहीं लगता कि उसने, मैं नहीं जानता या मैंने नहीं जानता कि उसने उसे क्यों हिलाया था, कि क्योंकि उससे कुछ भी नहीं हुआ है ना। जब बच्चों आप साइकिल के अगले टायर को हिलाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बस क्या होगा, टायर जो है शेक होगा वहाँ पर। ठीक है, तो ऑथर कहता है कि मैं भी नहीं जानता कि उसने ऐसा क्यों किया, बशर्ते कि वो उसे हिलाना चाहता हो। ठीक है, इट वॉज अ प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वेकिंग माई डॉग। तो ऑथर जो है, ऑथर को ऐसा लगा कि जैसे वो क्या कर रहा है, कोई उनके कुत्ते को मार रहा है, और वो जो था, वो जो पर्सन था, उसने इस तरीके से साइकिल को हिलाया था। ठीक है, ही सेड दिस इज फ्रंट व्हील्स वॉबल्स, आई सेड इट डजंट इफ यू डोंट वॉबल इट, it didn't wobble, as matter of fact nothing what called wobbling a wobble। तो बच्चों वॉबल मीनिंग होता है कि मतलब जो होता है ना, जो चीज़ स्थिर नहीं होती है, अनस्टडी जिसे आप कह सकते हो, है ना, अनस्टडी जिसे आप कह सकते हो। ठीक है, वॉबल मतलब बहुत ज़्यादा हिलता है। कभी आप होता होगा, अभी आपने कभी साइकिल चलाई होगी तो फर्स्ट जो टायर होता है वो कभी कभी वो हिलता है बहुत ज़्यादा, तो उसी चीज़ को वो यहाँ पर कह रहा है। आई सेड इट डजंट, ये तो ऑथर कहते हैं वो नहीं हिलता है कि जब तक कि तुम उसे ना हिलाओ खुद से। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पे बात हो रही है। ही सेड दिस इज डेंजरस, हैव यू गॉट अ हैमर, आई ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about the business। तो ऑथर ये कह, तो वो लड़का जो है, बड़ा लड़का, वो कहता है ये कैसा हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। डेंजरस कैसा होता है बच्चों, डेंजरस मीनिंग होता है खतरनाक। ठीक है, हैव यू गॉट हैमर, तो बड़ा लड़का ऑथर से पूछता है क्या तुम्हारे पास हथौड़ा है। हैमर मतलब क्या होता है, हथौड़ा। आई ought to have been firm, तो मैं उसे क्या कर दूंगा, मैं इसे ठीक कर दूंगा। और शायद ऑथर सोचते हैं कि मैंने सोचा कि शायद वो कुछ जानता होगा अबाउट द बिजनेस। यहाँ पर अबाउट द बिजनेस से मतलब है कि अबाउट यानी कि साइकिल सही करने के बारे में वो कुछ जानता होगा, इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे बात की गई है। आई वेंट टू द टूल शेड टू सी आई व्हाट कुड फाइंड। तो जो ऑथर हैं वो अंदर जाते हैं और क्या लेके आते हैं, टूल शेड लेके आते हैं, यानी कि टूल किट लेके आते हैं जिसमें सारे टूल्स रखे होते हैं। और जब वो आते हैं तो वो क्या देखते हैं, व्हेन आई केम बैक ही वाज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग, ही वाज प्लेइंग विद इट, twiddling it around between his fingers. The remnant of the machine was laying on the gravel path beside him। तो ऑथर जब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि वो ज़मीन में बैठा हुआ है और उसने जो फ्रंट व्हील है अपने दोनों पैरों के बीच फंसा रखा है और वो उससे खेल रहा है और क्या कर रहा है, उससे ज़ोर से अपनी उंगलियों के बीच में घुमा रहा है, यानी कि राउंड कर रहा है। ठीक है, और ये जो मशीन है, मशीन यहाँ पर बच्चों वही बाईसाइकिल की बात हो रही है। वो जो बाईसाइकिल है, मतलब टायर तो उसने निकाल लिया है, जो बची हुई बाईसाइकिल है उसी के बिसाइड्स यानी कि बगल में ज़मीन में पड़ी हुई है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, तब ऑथर कहते हैं वो लड़का कहता है ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ बेयरिंग वर ऑल रॉन्ग, आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड,
लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। तो जो लड़का है, जो ऑथर है, वो कहते हैं कि ये जो है, सॉरी, इस जो ऑथर जो से वो लड़का कहता है कि इसके बेयरिंग थोड़े से ख़राब है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम परेशान मत हो कि तुम अपने आप को थका लोगे, है ना। ऑथर से उससे कहते हैं कि तुम थक जाओगे और इसे हम वापस लगा देते हैं और हमें चलना चाहिए, ठीक है। ही सेड we may as well see what is the matter with it. Now it is out. He talked as thought it has dropped out by accident. तो वो कहता है, लड़का कहता है कि अब हमें देखना चाहिए कि इसके साथ क्या मैटर है, यानी कि इसके साइकिल में क्या परेशानी है ना। अब ये बाहर आ चुका है तो हमें इसे देखना चाहिए। और वो ऐसे बात कर रहा होता है जैसे उससे वो गलती से बाहर आ गया होता है। बाई एक्सीडेंट मतलब होता है गलती से, है ना। एक एक्सीडेंट होता है बच्चों, जो एक्सीडेंट हो जाता है वो कैसे होता है, अचानक से गलती से उसमें होता है चोट लगती है। लेकिन ये एक्सीडेंट कैसे, बाई एक्सीडेंट, यानी कि उसने गलती से जो हुआ है उससे ऐसा हो गया है। वह ऐसे बात कर रहा था जैसे उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैज अनस्क्रूड समथिंग वेयर एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ एंड सम डजन और सो लिटिल बॉल्स। तो बच्चों, जब तक ऑथर उसे रोक पाते, जब तक ऑथर कुछ समझते या उसे रोक पाते, तो उसने क्या कर दिया था, उसने कुछ और पार्ट को साइकिल के क्या कर दिया था, अनस्क्रूड कर दिया था। बच्चों, स्क्रूड मतलब होता है टाइट करना, अनस्क्रूड मतलब होता है ढीला करना या खोल देना, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया था, अनस्क्रूड कर दिया था, उसे खोल दिया था, ठीक है। और उसमें से छोटी छोटी बॉल्स जो थी वो बाहर आ गई थी। कैच हिम, he shouted, catch him, we must not lose any of them. He was quite excited about them. तो वो कहता है उन्हें पकड़ लो, हमें उनमें से किसी एक को भी नहीं खोना चाहिए। और वो ऑथर कहते हैं कि वो कैसा था, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था उनके बारे में। We groveled round for half an hour and found 16. He said he hoped we had got them all, because if not it would make a serious difference to the machine. I put them for safely in my hat. That it was not sensible thing to do, I admit. तो बच्चों, उसने क्या कहता है, ग्रोवल्ड मतलब होता है क्राउल्ड ऑन द ग्राउंड, मतलब उससे कहता है ग्राउंड में बिखरे हुए, ठीक है। तो अब वो ढूंढते हैं और वो क्या करते हैं, उन्हें कितने मिल जाते हैं, 16 मिल जाते हैं। और वो कहता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ, होप मतलब होता है आशा करना या उम्मीद करना। तो वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ हमें सारे मिल गए होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो उससे क्या होगा, इट वुड मेक अ सीरियस मतलब होता है गंभीर, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, टू द मशीन मतलब होता है बाईसाइकिल। अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो बाईसाइकिल में क्या आ जाएगा, बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। क्योंकि क्या होगा बच्चों, एक साइड अगर ज़्यादा बॉल्स होंगी, एक साइड कम बॉल्स होंगी, तो साइकिल कैसी हो जाएगी, वही अनस्टडी हो जाएगी जिसकी वो बात कर रहा था, ठीक है। अब वो कहता है कि मैं इन्हें अब सेफली अपनी हैट में रख देता हूँ, यानी कि अपनी टोपी में रख देता हूँ। मैं जानता हूँ ऐसा करना सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी सेफ्टी के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। Then he said that while he was about it, he would see to the chain for me, and once began taking off the gear. And I did try to dissuade him from that. I told him that what an experience of mine once said to me solemnly. तो बच्चों, जो पॉइंट जो हैं यहाँ पर, जो ऑथर जो हैं वो क्या करते हैं, इससे पहले कि वो दोबारा कुछ कहते हैं, उस जो लड़का है उसने ऑथर की साइकिल की चैन भी निकाल दी थी, है ना। तो उसने इसलिए निकाली थी क्यों, ताकि क्या कर सके, एग्जामिन कर सके, है ना। और उसने बाद में गियर केस को भी खोल दिया था। अब ऑथर ऐसा चाह रहे थे कि वो क्या करें, उसे रोकें कि उसको क्या हक बनता है, क्या एक्सपीरियंस है, क्यों मेरी चीज़ों को ऐसे खराब करें। If anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one, it comes cheaper. तो कहता है अगर कुछ तुम्हारी गियर केस के साथ कुछ तुम्हारी प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, इसको बेच देना और नई खरीद लेना, क्योंकि क्या होगा, नई वाली इससे ज़्यादा सस्ते में आ जाएगी। He said, people talk me like that who understand nothing about machines. Nothing is easier
देन टेकिंग ऑफ एंड गियर केस। तो कहता है कि लड़का कहता है कि लोग मुझसे ऐसे बात करते हैं लेकिन वो क्या जानते हैं मशीन्स के बारे में, यानी कि साइकिल्स के बारे में। वो कहता है कि नथिंग इज इजियर, कुछ भी इससे कुछ भी उतना आसान नहीं है कि जितना कि गियर केस को निकालना है। ठीक है। I had to confess he was right. In less than 5 minutes he had the gear case in 2 pieces lying on the path and was groveling for screws. He said it was always a mystery to him the way screws disappeared. तो क्या कहते ऑथर सोचते हैं, ऑथर कन्फेस करते हैं, यानी कि अपनी सहमति देते हैं कि हाँ वो सही हो सकता है। और 5 मिनट में ही उसने क्या करा, गियर केस को 2 हिस्सों में तोड़ दिया और वो जमीन पे गिरे हुए थे। और वो क्या कर रहे थे, फिर ऑथर जो है ग्रोवलिंग कर रहे थे। ग्रोवलिंग मतलब होता है ढूंढना या सर्च करना, किस चीज के लिए, स्क्रूज के लिए, यानी कि जो उसके बोल्ट और नट थे उनके लिए वो ग्रोवलिंग कर रहे थे। ठीक है। और तब वो लड़का कहता है ये हमेशा क्या है, मिस्ट्री है मतलब रहस्य है कि ये जो स्क्रू है वो पता नहीं कहाँ डिसअपेयर्ड हो जाते हैं। डिसअपेयर्ड मतलब गायब होना। ठीक है। Common sense continued to whisper to me, stop him before he does more any mischief. You have to right to protect your own property from the ravages of lunatic. Take him by the screw of the neck and kick him out of the gate. अब ऑथर का जो कॉमन सेंस है वो ऑथर से कहता है कि उसे रोक लो, यहाँ तक कि जबकि अभी उसने कुछ भी नहीं किया है, उतना ज़्यादा खराब नहीं किया, हो सकता है वो तुम्हारी चीज़ को और ज़्यादा खराब कर दे। तुम्हारा खुद का क्या है, राइट है। राइट मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर अधिकार है क्या करना, कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाएं। तो किससे, एक ल्यूनेटिक मतलब होता है पागल, रेवेंजेस मतलब होता है कि डैमेज, यानी कि नुकसान पहुंचाना, किससे, ऑफ अ ल्यूनेटिक यानी कि पागल आदमी से। ठीक है। तो आपका एक हक बनता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाएं किसी पागल आदमी से। टेक हिम ऑफ द स्क्रू ऑफ एंड द नेक एंड किक हिम आउट टू द गेट। आप ऑथर यहाँ पर सोचते हैं, ऑथर का कॉमन सेंस उनसे कहता है कि उसका कॉलर पकड़ के उसको क्या कर दो, उसको लात मार के गेट से बाहर फेंक दो। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर्स पीपल्स फीलिंग एंड आई लेट हिम muddle on. He gave up looking for the rest of the screws. He made screws and a knack of turning up when you least expected them. तो ऑथर क्या होता है यहाँ पर, ऑथर अपने आप को किसी की भी फीलिंग से हर्ट करना यानी कि नुकसान पहुंचाने से रोक लेते हैं। फीलिंग मतलब होता है बच्चों भावनाएं, हर्टिंग मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। ठीक है। और ऑथर क्या करते हैं, उसे उसका काम करने देते हैं। और जो मडल मतलब होता है मिक्सअप करना। ठीक है। जो भी वो मडल कर रहा था, यानी कि जो भी वो मिक्सअप कर रहा था, जो भी वो खिचड़ी जैसी बना रहा था, कभी कुछ खोल दे रहा था, कभी कुछ खोल दे रहा था, कभी कुछ खोल दे रहा था, तो उस चीज को ऑथर उसे करने देते हैं, उसे नहीं रोकते हैं। फिर वो लड़का जो है वो स्क्रू को ढूंढता रहता है और जैसा कि हम उसे एक्सपेक्ट कर सकते थे, अब उसने क्या करा, चेन को भी निकाल दिया। अब वो चेन को टाइट कर देता है। चेन को ही टाइटेड इट टिल इट वुड नॉट मूव एंड नेक्स्ट ही लूजेस इट अंटिल इट वाज ट्वाइस एज लूज इट बिफोर। अब वो क्या करता है, चेन को बहुत ज्यादा क्या कर देता है, टाइट कर देता है। इतना ज्यादा टाइट कर देता है कि साइकिल मूव ही नहीं हो पाती है ना। फिर वो क्या करता है, इतना ज्यादा लूज कर देता है कि साइकिल की साइकिल चल ही नहीं पा रही होती है। तब क्या होता है, जब बहुत ज्यादा लूज कर देता है तो क्या होता है, साइकिल गियर केस में फंस ही नहीं रही होती है। तो इस तरीके की दिक्कत क्या होती है, बार बार उसको आ रही होती है क्योंकि उसको ठीक से सही नहीं कर पा रहा था। ठीक है। अब वो क्या करता है, Then he said we had better think to getting front wheel back to its place again. अब वो कहता है कि हमें शायद पहले जो फ्रंट व्हील है उसको उसकी जगह पर लगा देना चाहिए। I held the fork open and he worried with the wheel. At the end of 10 minutes, I suggested he should hold the fork and I should handle the wheel. We changes place. अब क्या होता है, ऑथर कहते हैं कि उसको फोक को यानी कि उसको हैंडल को पकड़ना चाहिए जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, और मैं व्हील को पकड़ूंगा और उसको एडजस्ट करूंगा। अब ऑथर और उसने वो लड़के ने क्या करा, अपना अपना प्लेस चेंज कर लिया, दोनों अलग अलग जगह चले गए। और क्या हुआ, अब क्या होता है, वो काम को कर देते हैं। एट द लेंथ वी डिड द थिंग इनटू पोजीशन एंड द मोमेंट
it was in position, he busted out laughing. अब क्या होता है, जैसे ही वो पोजीशन में रख देते हैं, हम वो दोनों के दोनों हंसने लग जाते हैं. I said, what's the joke? He said, well, I'm an ash. तो क्या होता है, जैसे ही वो हंसने लगता है तो ऑथर क्या कहते हैं, ये क्या कोई मजाक है? तो वो कहता है, वेल, मैं एक गधा हूं. एंड इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट टू मी रिस्पेक्ट हिम. आई आस्क्ड हिम व्हाट ही लेड हिम टू द डिस्कवरी. तो जैसे ही कहता है कि मैं गधा हूं, ऑथर क्या कहते हैं, ऑथर अपने मन में सोचते हैं कि इसने पहली बार कोई ऐसी बात कही है जिसके लिए मुझे इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो ऑथर अपने मन में सोचते हैं कि हाँ, ये वाक्य में गधा है. He said, we have forgotten the balls. I looked for my hat. It was laying towing in the middle of the path. तो ऑथर जो है वो कहते हैं उससे कि अब मुझे हम तो बॉल्स को लगाना भूल गए. अब वो क्या करता है, अपनी हैट को ढूंढता है, यानी कि अपनी टोपी को ढूंढता है जो पाथ में कैसी पड़ी थी, सड़क में उल्टी होके पड़ी हुई थी. He was of a cheerful disposition. He said, well, we must put back all we can find and trust to providence. अब वो कहता है कि हमें सबको लगा देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकता है या परेशानी हो सकती इससे है. We found them 11. हमें कितने मिले, सिर्फ 11 मिले. We fixed 6 on one side and 5 on another side. Half an hour later the wheel was in its place again. It need hardly be added that it really did wobble. Now a child might have noticed it. He said it would do for the present. अब क्या होता है, वो उसे फिक्स कर देते हैं, 6 एक साइड 5 दूसरी साइड. आधे घंटे बाद व्हील को वो उसकी जगह पे दोबारा लगा देते हैं. अब जो व्हील है वो वाक्य में इतना वॉबल कर रहा था, यानी कि हिल रहा था, इतना ज्यादा हिल रहा था कि एक बच्चा भी उसे नोटिस कर सकता था. लेकिन वो बड़ा बच्चा कहता है कि अभी के लिए इतना ठीक है, अभी जो हो गया वो हो गया. आई सेड, watching you do this is real use of to me. It is not only your skills that fascinates me, it is your cheery confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good. तुम पॉइंट जो कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे तुम्हें ऐसा करते हुए देखना, ये तुम्हारी स्किल्स नहीं है जिनने मुझे क्या क्या आश्चर्यचकित किया. फैसिनेट किया मतलब आश्चर्यचकित किया, या क्या कह सकते हैं, बिल्कुल पॉइंट को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा ग्लैड हो गए पॉइंटों से देख करके, यानी कि चकित टाइप हो गए. ठीक है, तो उसको ऑथर क्या कहता है, ये तुम्हारा चेरीफुल मतलब ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी था तुम्हारे पे, जिसे मैं इनएक्सप्लिकेबल यानी कि जिसे मैं बता नहीं सकता है कैसा है, रहस्य है. तुम्हारा जो होपफुल है यानी कि तुम्हारी जो उम्मीद है, जो तुम सोचते हो कि तुम सब सही कर दोगे, ये मेरे को क्या करती है, फैसिनेट करती है ना. तो अब ऑथर अब क्या होता है, जब वो ऐसा सुनता है, thus encouraged he set to work to reflex the gear case. He stood the bicycle against the house and worked front of the side. Then he stood it against the tree and worked on the side. Then I held it for him and he lay on the ground with his head between the wheels. अब जो है ये जब ऑथर उसको ऐसा कहते हैं, जब कोई किसी की तारीफ करता है तो आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और ऑथर क्या करने लगते हैं, फिर जो आदमी है, जो लड़का है, वो फिर पहले से दुगने ज़्यादा मन से काम करने लगता है. एक बार वो क्या करता है, उसको हाउस के अगेंस्ट रखता है, यानी कि मकान के अपोजिट रखता है, और क्या करता है, काम करता है. और फिर पेड़ के अपोजिट रख के करता है. और तीसरी बार तो वो क्या करता है, साइकिल के नीचे चला जाता है और साइकिल को अपने सिर के ऊपर रख के काम करता है ना. तो इस तरीके से वो क्या कर रहा था, काम करते जा रहा था. देन फिर क्या होता है, ऑथर उसके लिए साइकिल पकड़ते हैं और वो जमीन में लेटा रहता है, और ऐसा करते करते वो अपने ऊपर तेल भी गिरा लेता है. फिर क्या करता है, वो ऑथर से भी ले लेता है, ऑथर से कहता है कि अब वो ले लेता है, ऑथर से भी कहता है, एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल हिज लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लाइड ओवर ऑन हिज हेड. अब क्या होता है, वो तब ऑथर से जैसे ही उसे लेता है तो अपने सिर के ऊपर रख के काम करता है, उतने में साइकिल क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती है, उसके सिर में गिर जाती है ना. और उतने में ही क्या होता है, वो उसका जो टेम्पर्ड है यानी कि उसका जो गुस्सा है,
या ये जो कहते हैं कि ना शॉर्ट टेम्पर्ड, आप लोग ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब होता है वो आदमी जिसको बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पर टेम्पर्ड है कि अपनी जो फीलिंग्स पे यहाँ पर जो कंट्रोल करने से बात की गई है उसका आ जाता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, कहता है कि अब वो तो उसको सिर्फ सही करके ही रहेगा, है ना। अब वो क्या करता है, अब वो उसको क्या करना चाह रहा था, डिजेनरेट करना चाह रहा था। डिजेनरेट मतलब होता है रिड्यूस करना चाह रहा था जो भी उसमें प्रॉब्लम थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे उसके बीच में और साइकिल के बीच में क्या चल रही है, फाइट चल रही है। यहाँ पर मशीन क्या है, साइकिल है। वन मोमेंट द बाइसाइकिल वुड बी gravel on the gravel path, he top off side, the next position will be reverse. He on the gravel path, the bicycle on him. Now he would standing flushed with victory, the bicycle firm fixedly between his legs. तो जो है बच्चों ऐसा लग रहा था उसके और बाईसाइकिल के बीच में क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है। कभी साइकिल नीचे आ जाती थी तो वो ऊपर आ जाता था, कभी वो ऊपर आ जाता तो साइकिल नीचे आ जाती थी। अब ऐसा लग रहा था कि उसने साइकिल पे विजय पा ली है और उसको अपने दोनों पैरों के बीच में फंसा दिया है। लेकिन उसकी जो विक्ट्री थी कैसी थी, शॉर्ट टाइम की थी, हाँ थोड़ी सी टाइम की विक्ट्री थी। और थोड़े से ही फिर क्या हुआ, जैसे ही उसने क्या करा उसको फिक्स्ड करा तो हैंडल हिलने लग गया, है ना, हैंडल की दिक्कत आ गई। अब आप देख रहे हैं कि कैसे वो उसको काम कर रहा है ना। एट क्वार्टर टू मी डर्टी एंड डिसेबल्ड कट एंड ब्लीडिंग हिज सेड आई थिंक दैट विल डू एंड रोज्ड एंड वाइप्ड हिज ब्रो। अब वो कहता है, वो क्या होता है इतना काम करते करते और पॉइंट को उसके ऊपर दया आ जाती है और कहते हैं कि बस हो गया, और शायद ये थक गया होगा। और ये क्या हो गया था, वो बहुत ज़्यादा कट भी गया था, खून भी निकल रहा था, और जैसा आप इमेज में देख रहे हैं उसने साइकिल को काफ़ी तोड़ फोड़ भी दिया है ना। तो अब जो है फिर पॉइंट क्या करते हैं, उसे सोचते हैं कि पॉइंट कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिल चुकी है। किसको, बाइसाइकिल को या उस लड़के को, ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर पॉइंट उसे अपने किचन के साइड में ले जाते हैं जो वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था। फिर वो अपने आप को क्लीन करता है जितना वो क्लीन कर सकता था। देन फिर पॉइंट उसको वो घर पे भेज देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपका चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाता है। अब इस चैप्टर में बेसिकली दो बच्चे थे आपस में, वो मॉर्निंग में मिलते हैं। फिर एक जो बड़ा बच्चा था वो कहता है मैं तुम्हारी साइकिल में कुछ दिक्कत है मैं उसे सही कर दूंगा, और वो साइकिल सही तो कर नहीं पाता है लेकिन साइकिल को काफ़ी तोड़ फोड़ देता है। लास्ट में पॉइंट उसे नहला धुला के उसके घर भेज देते हैं, और यहाँ पे स्टोरी आपकी खत्म हो जाती है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल आंसर योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।